वाह वाह वाह। तो आपको डॉक्टर साहब कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़े। ध्यान से सुनो डॉक्टर बनारसी भाई। फिर हम सुनाना शुरू करेंगे और जब दीदी आएंगे तो उसे एक कड़ी हम जोड़ना चाहते हैं आप लोगों से। आप लोगों के सामने की बात है, बाबा वहाँ अव्यक्त दादा आते थे, बगीचे तक लोग बैठते थे और कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठते थे, बरामदे में रोड पर कुर्सियां लगा करके लोग बैठते थे। आप लोगों ने देखा है ना, ये कौन सी जगह पर बैठे हो? ये भगवान की धरनी है, जहाँ आधा घंटा 4 घंटा लोग बैठ करके धन्य धन्य हो करके गए हैं। जाते हैं, अमेरिका से आते हैं, जापान से आते हैं और कहाँ बैठते हैं? जहाँ आप बैठे हो यही बैठते हैं ना, और कितना खुश होकर जाते हैं। तो उस धरनी पर आप लोग बैठे हो, कितना महान आत्माएं आप सब हो, समझे ना। अपने को कभी नहीं समझिए कि हम वर्कर हैं या हम मजदूर हैं, नहीं, भगवान के बच्चे हैं। नहीं तो हम उधर बैठा देते, मनमोहिनी में बैठा देते, तो रोड के उधर बैठाते, नहीं। हमारे दिल में है कि जितना अधिकार परमात्मा से मेरा है उतना अधिकार, उससे ज्यादा अधिकार आप सबका है, मानते हो? तो इसलिए आप बधाई के पात्र हो, आप धन्य हो। तो हम ये चाहेंगे कि इतने अच्छे परमात्मा के बच्चे कभी बीमार न हो, समझ रहे हैं ना, कभी बीमार न हो। अब उसके लिए हम बताना चाहेंगे कि कभी बीमार न हो, उसके लिए क्या करना है? एक तो हमारी दिनचर्या जो रूटीन है, आप अपने घरों में उठते हो, सुबह सुबह पहले आँख खुलता है, या समझते हो कि ना अब तो उठना ही पड़ेगा क्योंकि हमको घर का भी काम करना है और आश्रम में भी जाना है टाइम पर। तो जब उठते हो उसी समय क्या याद करना है? चाय देना है, घर साफ करना है, ये बनाना है, नाश्ता बनाना है, वो सब करना है। लेकिन पहला नींद खुलते परमात्मा को याद करना है, जो सारा दिन जिसके घर में, जिसके आश्रम में आप सेवा करते हो, उसको याद करना है कि शिव बाबा गुड मॉर्निंग, ओम शांति, नमस्ते, प्रणाम, या राधा संघ जो भी बोलते हो, तो मैं नहीं जानता हूँ आपकी भाषा, तो जो भी अपने भाषा में एक दूसरे से मिलते हो और बोलते हो, तो उस भाषा में भगवान को आप गुड मॉर्निंग, प्रणाम जो भी करना है, पहले 1 मिनट उनको हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करना है, गुड मॉर्निंग करना है। यहाँ से शुरुआत आपका अच्छी तरह से हो, खुशी खुशी से शुरुआत हो, टेंशन से नहीं। और कोई तकलीफ है, पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, टांग में दर्द है, घुटने में दर्द है, ठीक है, किसको नहीं दर्द है, तो लेकिन उठो तो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जो भी अपनी भाषा में कुछ कहना है तो शिव बाबा को प्यार से गुड मॉर्निंग करो। 1 मिनट आंखें बंद करके या खोल करके उनकी याद में बैठ जाओ, फिर उसके बाद अपना काम करो। लेकिन काम करते हुए भी बाबा को याद करो। काम करते हुए, जैसे कोई हॉस्पिटल में काम करता है या कोई फैक्ट्री में काम करता है तो भूलता थोड़ी है, सारा उसके नजरों में फैक्ट्री अपना ड्यूटी याद रहता है। तो उसी तरह मधुबन को, मतलब कि शांतिवन को याद करो और खुश रहो। खुशी जैसा कोई खुराक नहीं है,
समझे ना, खुशी जैसा खुराक नहीं है। और आप लोग कितना लकी हो, कहाँ रहते हो? नेचर में रहते हो, फ्लैट में नहीं रहते हो। कोई फ्लैट में रहता है? नहीं, सबका अपना अपना झोपड़ी भल है। पक्का का मकान नहीं भी है, मैं मानता हूँ, लेकिन झोपड़ी कहाँ है? पेड़ के नीचे है। झोपड़ी कहाँ है? खुले मैदान में है। झोपड़ी कहाँ है? गांव में है, जहाँ पूरी ऑक्सीजन मिलती है। मिलती है नहीं मिलती है? दिल्ली जैसे फ्लैट में तो नहीं बैठे हो, बॉम्बे जैसे फ्लैट में तो नहीं बैठे हो, प्योर ऑक्सीजन में बैठे हो, तो लकी हो। देखो आपका हेल्थ का भी कितना ये है। ये नहीं देखना है कि जो फ्लैट में है, जो 5 मंजिला मकान में, 10 मंजिला मकान में बैठे हो सुखी है। नहीं, सुख कहाँ है? सुख मन में है, सुख बुद्धि में है। सुख कहाँ है? सुख अपने कर्म में है। तो इसलिए हमको कर्म श्रेष्ठ करना है। तो काम करते हुए भगवान को याद करना है। और खान पान तो आप लोगों का अच्छा ही है। किसी के घर में क्या कहूँ, हमारे दादी जी कहती थी कि भाई ऐसे वैसे चीज नहीं खाना है। समझ रहे हैं ना? दादी जी बड़ा रॉयल भाषा यूज करती थी। कोई दादियों को, दादी जी को देखा होगा तो समझता होगा कि दादी हमेशा कहती थी कहीं खाना पीना वो ठीक नहीं है। खाना कोई पानी पीना मना करती है दादी? नहीं, शराब पीना मना करती है। कोई और चीजें खाना मना करती है, जैसे कि मीट है, कोई और चीज है। किसी को जान मार करके खाना, क्या वो पौष्टिक भोजन है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। अभी डॉक्टर मना करते हैं, विदेशों में भी मना करते हैं, सब शाकाहारी होते जा रहे हैं। क्यों? नहीं, मुर्गी और ये नहीं है, कुछ नहीं से ज्यादा ताकत उसमें है। देवताओं को, आपके कुल देवी को क्या चढ़ाते हो? लक्ष्मी नारायण के मंदिर में तो जाते हो तो क्या चढ़ाते हो? प्रसाद चढ़ाते हो ना। तो क्या वो बीमार हैं? लक्ष्मी नारायण कभी बीमार? कभी कहे हैं कि अरे भाई मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है? कभी नहीं। तो उन्होंने कुछ खाया था क्या? टच भी नहीं, देखा भी नहीं लक्ष्मी नारायण कि मुर्गा और ये क्या होता है, कुछ नहीं। ये मन का आपका संकल्प है, समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अगर खाते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। और कितना महंगा होता है आप सोचिए। उससे आप सब्जियां ले आइए, उससे आप दाल लाइए, और चीज लाइए, पेट भर करके खाइए, शांति से खाइए, आप निश्चिंत रहेंगे, निरोगी रहेंगे। लेकिन कोई भी किसी को हत्या करके, किसी को कष्ट दे करके और हम भोजन उसको करें, वो फल देगा? वो दुआ देगा? नहीं देगा। इसलिए आज दादी डे पर सच्ची श्रद्धांजलि फूल आप चढ़ा रहे हो, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि दिल का ये होगा कि दादी जी ये सब चीजें हमेशा मना करती थी। बड़े बड़े सभाओं में करती थी, जहाँ साइंटिस्ट, इंजीनियर, बड़े बड़े लोग, मिनिस्टर लोग, उन सब हाथ उठवाती थी। तो आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट है, धीरे धीरे इसको छोड़ दो। और आप दूध पीजिए, आप फल खाइए, आप सब्जियां ताजी खाइए, ठीक से खाइए, भगवान को भोग लगा करके खाइए। देखो ताकत उसमें है, इसमें नहीं है। नॉनवेज में कोई ताकत नहीं है, केवल टेस्ट है, बल्कि नुकसान करता है। आदमी का भोजन, मनुष्य का भोजन वो नहीं है, लेकिन टेस्ट के लिए तो लोग अपना भोजन बना दिया, लेकिन वो मनुष्य का भोजन नहीं है। अब व्यसन के ऊपर हम आएंगे तो मुन्नी दीदी का आने का टाइम हो रहा है, वो आएंगे तो हम बंद कर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले हम आप लोगों से प्लेट ले लें,
फिर व्यसन के बारे में पूरी दिल से बात करेंगे। जो आपको मदद चाहिए हम मदद देने के लिए तैयार हैं, दवाई चाहिए दवाई देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो छोड़िए, क्योंकि उस व्यसन से कितना नुकसान है आप खुद देखते हैं। व्यसन लेने वालों को कैंसर होता है, व्यसन लेने वालों को अस्थमा होता है, व्यसन लेने वालों को टीबी होता है। अगर किसी को खुदा न खास्ते टीबी अस्थमा कैंसर हो जाए तो घर बेच दोगे, जानवर बेच दोगे, जमीन बेच दोगे, लेकिन कैंसर ठीक नहीं होगा। जो कमाए हैं वो हॉस्पिटल में जाके देंगे और फिर भी निरोगी नहीं रहेंगे, कष्ट ही सहन करेंगे। तो ऐसा चीज हम क्यों लें कि कष्ट सहन करना पड़े? इसलिए आप लोगों को हम राय देते हैं कि ये चीजें नहीं लेनी है। अब 1 मिनट हम सब खड़े हो जाएं, प्लीज।